यानी कि ये आपको जाएंगे प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस के 1। ठीक, अब आप देखिए, पहले तो हम वो देखेंगे कि भाई यहाँ कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं। जो संख्याएं कट रही होंगी उन्हें काट लेंगे, लेकिन जो नहीं कट रही होंगी उन्हें हम छोड़ देंगे। लेकिन एक बार तो ध्यान दीजिए, भाई हमने मल्टीप्लाई तो कर ली, इसके नीचे जो है आपका क्या आएगा, यानी कि इस ब्रैकेट से लेकर के यहाँ तक, इस ब्रैकेट से लेकर के यहाँ तक जो हमने कॉमन लिया था वो क्या लिया था, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे नीचे, यानी कि पूरी लाइन जो है इसी की है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कॉस थीटा ये आपके माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो कॉस थीटा से ये आप माइनस के कॉस थीटा कट जाएंगे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के। ऐसे ये साइन थीटा प्लस के हैं और ये माइनस के, ये भी काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो और कोई संख्या इसमें कर नहीं रही है, तो अब नहीं कर रही, तो सबसे पहले हम साइन थीटा लिखेंगे, यानी कि हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप देखिए अब आपके क्या बचे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा ये है और साइन थीटा कॉस थीटा ये है, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आपको जाएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस अब आपकी क्या बचे, साइन थीटा कॉस थीटा हो गए और माइनस के 1। ठीक है, अपॉन नीचे आपके ये साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब आपको ये मालूम है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो हम ये 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये देखिए भाई ये प्लस का ये माइनस का, तो हम काट सकते हैं। भाई जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम किसी भी संख्या को आपस में काट सकते हैं। ठीक है, एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तो हम उस संख्या को काट सकते हैं। तो जैसा हमने इसमें काटा, एक प्लस एक माइनस में काट लिए। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाए, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन ये आपको रहेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से हम ये भी काट सकते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे आपके, तो अब आपकी क्या बचे, तो इसमें आप देखें तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो आपका 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक बात और बता दूं भाई, जो हमारे साथ इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हमें कमेंट और ज़रूर दिया करें, ताकि हमें जो है थोड़ा मनोबल बढ़े और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। अगर आपको कोई दिक्कत कोई कमी हो तो आप हमें बताएं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो सवाल हमने कर दिए हैं इसमें भी आपको कोई सवाल नहीं आए, आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखें, तो अगर हम अगला सवाल देखें तो इसमें लिख रहा है भाई सेक ए प्लस 10 है। भाई हमने चलो मान लिया, क्वेश्चन नंबर 3 है ये इसका। ये कह रहे हैं सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए और ब्रैकेट में ये लिख रहा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए लिख रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो अब हमने आपको बताया कि भाई हम जब भी इन सवालों को हल करेंगे तो एक बात तो हमेशा याद रखेंगे कि सेक ए में हो चाहे 10 ए में, तो इनके मानों को हमेशा साइन ए और कॉस ए के मानों में चेंज करते हैं। तो जैसे ये लिख रहा है कि भाई सेक ए, तो आपको ये मालूम है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए के प्लस, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट लगा लेंगे, और ये आपको दे रखा है 1 माइनस साइन ए। ठीक, इतना हल करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें तो आपका कॉस ए कॉमन है। ठीक, और यहाँ हम भाग करेंगे तो ये आपका 1 प्लस साइन ए और ये आपका 1 माइनस साइन ए।
अब आपको ये मालूम है भी, यहाँ देखें अगर हम ध्यान से देखें तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो आपको ये पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है हमारा कि भाई हम एक वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, और साइन की साइन से करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, अपॉन कॉस ए। अब आपको ये मालूम है कि भाई वन माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके होता है, कॉस स्क्वायर के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो अब आपका क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ हमारा बचा कॉस ए। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा सही लग रहा है आपको, यानी कि कॉस ए, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये सारे सवाल हमको इतनी ही आसानी से करने हैं। इसमें अगर आपको लगता है कि भाई हमसे ये नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स हमसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने लिख रहा है 1 + 10, और मैं आपको बता दूं जो मेरे साथ इस समय चैनल से नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला ये जो सवाल है बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, और जो आपको नहीं आए समझ में आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। ठीक है, ये आप गौतम क्लासेस जो देख रहे हैं जीके सर द्वारा देख रहे हैं, और इसमें आपको मैथ के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, और जो यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपको देखें, 4 है आपका। देखो 4 आप में इसमें क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन, ये आपको कह रहा है 1 + cot स्क्वायर ए, और हमसे कह रहे हैं ये बराबर है, क्या बराबर है। तो देखिए आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, क्योंकि मैंने इसके फार्मूला भी आपको बताई थी, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के आधार पर अगर हम देखें कि भाई 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, और यहाँ देखें 1 + cot स्क्वायर ए बराबर किसका होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए के। अब आपको ये मालूम है कि भाई सेक स्क्वायर ए बराबर किसका होता है 1 / cos स्क्वायर ए के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर ए, और अपॉन यहाँ नीचे लाइन खींच देंगे, और देखिए cosec थीटा बराबर किसका होता है sin स्क्वायर के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए। अब चूंकि ये संख्या हमारी किसमें डिवाइड में है, तो देखिए जब भी हम इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये संख्या हमारी पलट जाएगी, यानी कि जो sin स्क्वायर ए है वो आपके ऊपर चले जाएंगे और 1 नीचे जाएगा। अब sin स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा sin स्क्वायर ए अपॉन, ये नीचे आएंगे cos स्क्वायर ए, और ये आपको मालूम है कि sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, भाई sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है tan स्क्वायर की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो इन सवालों में देख सकते हैं आप, अभी 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सेक स्क्वायर 1 - 1 cot स्क्वायर tan, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए भाई हम आगे के सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके इन सवालों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि भाई इस सवाल में हमें नहीं आया हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको सवाल समझाए जाएंगे। 1 मिनट जब तक ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाए थे बहु विकल्प, बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनने हैं। इसमें करना क्या आपको, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी थी और ये आपको राइट हैंड साइड दे रखी है। ठीक है, हमें इनके मानों को दोनों को बराबर करके दिखाना था कि ये मान जो आपको दे रखा है ये इस मान के बराबर है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा ये आपको मालूम है, ये आपको दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम इन सवालों को हल करेंगे तो इनके मानों को साइन के और कॉस के मानों में चेंज करेंगे, क्योंकि इससे हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए cosec थीटा दे रखा है, तो cosec थीटा बराबर किसके होता है 1/sin थीटा के, तो हम ये लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस, और ये cot थीटा बराबर किसके होता है ये आपको पता ही है, अभी cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, और ये हमने लगाया स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसमें हम कॉमन निकाल लें तो सीधी सी बात है, इस कॉमन निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा।
भाई कॉमन जब हम निकालेंगे साइन थीटा का और साइन थीटा से हम इसे भाग करेंगे तो देखिए दोनों में नीचे सेम, तो जब नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर वाली हम ऐसे ही नोट कर सकते हैं जैसा आपको लिख रहा है। और नहीं तो तरीका ये है कि साइन थीटा से हम इसे भाग करेंगे तो वन बढ़ जाएगा और ऊपर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वन माइनस कॉस थीटा यानी कि हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे वाली का हम स्क्वायर निकालें तो यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपको मालूम है कि भाई वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन और साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसका था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आपको ऐसे लिखा रहेगा वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर जो है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में हम a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसका होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी जे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई इस वाली डिजिट को यानी कि एक बार प्लस में तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस कॉस थीटा यहाँ स्क्वायर रहेगा भाई और ए वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए भाई इस वन माइनस कॉस थीटा से यहाँ से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो अब आपका बचा यहाँ पर वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा के और ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। हम यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। तो हमें दोनों साइड बराबर करनी होती है तो जैसे हमने कहा राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि सर हमें ये समझिए, हम आपको फिर दोबारा से सवाल को समझाएंगे और नए तरीके से बताएंगे अगर नहीं आया तो। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगर हम अगला सवाल देखें बहुत इजी तरह से दे रखा है सवाल भी और कुछ करना नहीं है हमें, बस सवालों को समझना होता है। अगर हम सवालों को अच्छी तरह समझ लें तो सवाल को ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। देखिए दूसरा सवाल आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है कॉस ए और कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए। तो थोड़ा देखिएगा एक मिनट दोबारा से देखते हैं। तो ये लिख रहा है आपका सेकंड सवाल में कॉस ए, क्या लिख रहा है कॉस ए कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर टू सेक ए। ठीक है, सवाल मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं सवाल लिख देते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा है कभी सवाल नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दोबारा लिखते हैं थोड़ा। ये आपको सवाल दे रखा है भाई, ये हमें दे रखा है कॉस ए, तो हम ये लिख देंगे कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए और ये बराबर है टू सेक ए के। ठीक है, अब देखिए हम सवाल को कैसे करेंगे। जैसे अभी अब मैंने आपको बताया कि भाई साइन और कॉस के मान को मतलब जो मान दे देते हैं साइन टेन के मान को हमें किस में बदलना होता है साइन या कॉस में। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये आपको दे रखी है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर हम इसमें देखें तो कॉमन ले लें तो ये आपका आएगा वन प्लस साइन ए और ये आएगा आपका कॉस ए। ठीक है, वन प्लस साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर देखें कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो ये आपको बचेगा वन प्लस साइन ए और ये इसका चल जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर ए
प्लस, अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप इस सवाल को, क्योंकि अगर नहीं दिख रहा हो बता सकते हैं मुझे कि भाई ये सवाल नहीं दिख रहा है। देखिए दिखाई दे रहा है सवाल आपको? नहीं। अब ये देखिए आप यहाँ पर 1 प्लस साइन ए लिख रहा है, तो यहाँ हम ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए प्लस बी वाला यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, साइन का वर्ग करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए आएगा, और प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, अपॉन नीचे वाली जगह आपको ऐसे रहेंगे, यानी कि हम यहाँ दे सकते हैं 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए। ठीक है, अब आप देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, अपॉन ये आपको दे रखा अभी 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बराबर किसके होता है? 1 के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए, अपॉन ये आपको दे रखा है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाद कॉस ए। तो हम इन दोनों को जोड़ लें, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ गई हमारा, ये कोई 2 यानी कि ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन ये आपको हो गया 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में आएगा आपका कॉस ए। तो देखिए इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस, ये आपका हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये आपके नीचे आएंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो अब आपका बचेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये आपका बचेगा 2 कॉस ए, और ये आपको मालूम है 2 अपॉन यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है? सेक थीटा के। तो हम यहाँ जो लिख सकते हैं कि 2 सेक ए, तो यानी कि ये आपका जो होगा 2 सेक ए, ये किसके बराबर? हमारा राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर कोई सवाल समझ में नहीं आए फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपको 2 हो चुके हैं, तीसरा देखिए आप, बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, भाई तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये इन्होंने हमसे कहा है, तो वो पहला हमने करा दिया, दूसरा भी करा दिया आपको। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर, ये आपके होता है 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा के। ठीक है, हम कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इनके मानों को साइन के और कॉस के मानों में चेंज करते हैं, तो वही हमें काम करना होगा। तो देखो हम यहाँ साइन, जैसा आपको दे रखा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे देखें तो हम लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर देखें ये आपको मालूम है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये तो आपको ऐसे रहेंगे भाई साइन थीटा ऑब्लिक कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर हम कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका आएगा साइन थीटा, और यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और अब इधर देखें प्लस का साइन लगा देंगे, ये भी आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ हम कॉमन लेंगे तो ये भी आपका आएगा कॉस थीटा, और यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये संख्या हमारी डिवाइड में है, इसमें डिवाइड में जब भी संख्या डिवाइड होती है तो हम संख्या को क्या कर लेते हैं, पलट लेंगे, क्योंकि डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो जैसे हमें ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने लिखा हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये संख्या पलट के या मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये साइन थीटा आपका ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन और नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इधर देखें आप भाई, इधर भी हम यही काम प्रोसीजर यहाँ करेंगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ करा तो बिल्कुल वैसे ही इधर करना है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये संख्या आपकी पलट जाएगी तो ये आपको यानी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये आपके हो जाएंगे वही कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हम ले सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन लगाएंगे, वही प्लस का साइन हमने लगाया। अब यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में आपको हो जाएंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कि हम इसमें जो है अगर दोनों में कॉमन रखें तो यहाँ हम ले सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, भाई साइन तो ये आ गया आपका और कॉस थीटा, दोनों में साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन है। लेकिन भाई एक बात देखिए कि अगर हम देखें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में है ना, और ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का साइन है यहाँ से प्लस का साइन हटाएंगे, क्योंकि ये सब बराबर करने के लिए यहाँ साइन लगाएंगे माइनस का, और माइनस का साइन लगाने के बाद हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये हमारा काम तो आसान हो गया थोड़ा, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। अब देखिए भाई यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा से ये ब्रैकेट आपकी कैंसिल, अब बचा आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बचा तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन की पावर क्यू थीटा माइनस ऐसे यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा से ब्रैकेट कैंसिल, अब आपका बचा कॉस और कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर क्यू थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, एक बार देखिए यहाँ जो है हम ए क्यू वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ए की क्यू, यानी कि भाई आपको पता होगा कि ए की पावर क्यू माइनस बी की पावर क्यू, ये फार्मूला आपको यहाँ यूज करना है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर किसके होता है मैं आपको बता दूं, ए माइनस बी और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, तो देखिए यहाँ फार्मूला आगे, तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, और ये आपको हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन यह देखें आप, तो ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक बार देखिए भाई, अगर हम ध्यान से देखें इस सवाल को, तो इस सवाल में जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आप देख रहे हैं कि भाई ये तो आपको मालूम ही कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, हम देखिए इधर लिख दे रहे हैं, जैसे ये आपको लिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यानी कि देखिए इधर ये आपका बचा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये आपका बचा साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन, और नीचे आप देखें तो ये आपके बचे साइन थीटा और कॉस थीटा।
यहाँ देखें आप साइन स्क्वायर थीटा, इनके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वर्ग किसके होता है, 1 के। तो हम यहाँ जो है कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब एक बात याद रखिए भाई, जब भी अगर हम कॉमन चीज लेते हैं, ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों के लिए कॉमन होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन ये आपको दे रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, अब आपका बचा नीचे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 1। अब आपको ये मालूम है कि 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, और 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, और प्लस 1। तो यही हमें सिद्ध करना था। अब यहाँ सवाल में देखें तो कि 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो हम इसे चेंज करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आपका हो जाएगा इसके राइट हैंड साइड के। आप इसे नोट करना चाहें कर सकते हैं एक बार और फिर, ठीक है, देख लीजिए एक बार ढंग से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए अब अगला देखिए आप, ये आपको लिख रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए हमें सवाल में खुद दे रखा है कि हमें जो है दोनों ही साइडें निकालनी है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब आपको दोनों ही साइडें सिद्ध करनी है। कैसे करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये आपको दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब यह देखिए 1 प्लस, अब आपको मालूम है कि सेक ए बराबर किसके होता है, कॉस ए के। तो हम यह लिख सकते हैं कॉस ए, और सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। देखिए ऊपर वाले का हम लासा निकालेंगे, कॉमन लेंगे इसमें, तो यानी कि ये आपको आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ इससे भाग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। अब यह लगाया साइन, और ये आपको आ गया 1 अपॉन कॉस ए। क्योंकि ये संख्या हमारी डिवाइड में है तो ये आपको आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी, यानी कि ये होगा कॉस ए अपॉन 1। तो कॉस ए से ही कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, अब आपका बचा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सवाल में हमसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकालेंगे क्या, तो अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें तो आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आपको सीधी सी बात है कि ये आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दे रखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन ये आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, अब आपका बचा 1 प्लस कॉस ए। तो अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस ए दोनों बराबर है, वही बात इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस सवाल को आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। कोई इसमें कोई बहुत ही इजी तरह से सवाल है, अगर कोई दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, ये आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए। एक बार देख लीजिए सवाल के लिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं हट जाता हूँ। इसे आप स्क्रीन शॉट करके भी ले सकते हैं या जूम करके भी देख सकते हैं। देखिए अब ये सवाल हम कैसे करेंगे भाई, सवाल को हम देखें तो ये दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए। अगर हम सवाल को ध्यान से देखें, अभी तक हम आपसे ये कहते आ रहे हैं कि भाई इनके मानों को साइन और कॉस में बदलिए, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी इसमें कॉस से साइन में दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे भाई, इस सवाल को हल करने के लिए हम इसके अंश व हर में
ध्यान से समझने सवाल के लिए, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर अगर हम इसके साइन ए से यानी कि कॉस ए और साइन ए में से भाग कर दें तृतीय खंड, कैसे देखिए, जैसे हमने लिखा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और हमें जो भाग करनी है किससे करनी है, साइन ए से, तो हम यहाँ सब जगह साइन ए लिख देंगे। तो देखिए यहाँ हमने साइन ए कर दिया और इधर भी हमने साइन ए कर दिया और इधर भी हमने साइन ए कर दिया। ठीक है, अब दूसरा वाला देखें, तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, इसे जैसे लिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आप नोट कर लेंगे, कॉस ए साइन ए माइनस 1। अब यहाँ सब कुछ है साइन ए से, क्योंकि हमने लिखा है वही अंश व हर में, क्या लिखा है, अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। तो अगर हम अंश व हर में साइन ए से भाग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप एक बार देखिए भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर किसके होता है, कॉट के। तो हम यह लिख सकते हैं कॉट ए, साइन से ये साइन कट जाएगा तो ये माइनस के बना देंगे, प्लस, और ये आपको मालूम है कि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के। ठीक, इधर देखिए यहाँ कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये भी किसके बराबर होता है, कॉट ए के, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, एक बार देखिए, ये तो आपके कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन, ये आपको ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आपका ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, अब हम ये बात बताइए भाई, आपको ये मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा, आपको मैंने फॉर्मूला लगाया था कभी, कॉट स्क्वायर थीटा का किसके होता है भाई, एक बार देखिए, हमने आपको इसके सर्वसमीका लिखवाई थी। ठीक है, और ये आपको मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह कभी कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, तो हम ए लिखेंगे, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि भाई कॉट स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, सॉरी ये यहाँ जो है माइनस का साइन आएगा, किसका आएगा, माइनस का। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इस सवाल को देख सकते हैं कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कैसे है और क्या, देख लीजिए, देख लिया फ्रेंड्स। अब नीचे वाली जो आपकी डी देगी, ये तो आप ऐसे लिख देंगे जो कि लिखी हुई है, यानी कि आप हम लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए के। ठीक है, अब देखो ये माइनस